माँ दुनिया से चले जाने के बाद भी आपके साथ रहती है। ये मेडिकल साइंस ने साबित कर दिया। ये वीडियो अहम है। इस वीडियो को अपनी मदर्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर वो हयात हैं और अगर वो इस दुनिया पर नहीं है तब भी वो आपके साथ हैं। इसलिए चल ना सका कोई भी खंजर मुझ पर, मेरी शाह रग पर मेरी मां की दुआ रखी है। बिल्कुल मेरी शाह रग पे मेरी मां की दुआ रखी है। कहते हैं कि मां मर कर भी औलाद से जुदा नहीं होती। मेडिकली साबित करते हैं। जब एक मां अपने बच्चे को 9 महीने अपने वजूद में रखती है तो वो सिर्फ ग़िज़ा, खून या ऑक्सीजन नहीं देती, वो अपने सेल्स, अपनी जेनेटिक्स की पहचान और अपनी जिंदगी का हिस्सा बच्चे के अंदर मुंतकिल कर देती है। और हैरत की बात यह है कि यह ताल्लुक पैदाइश पर ख़त्म नहीं होता और ना ही माँ के दुनिया से चले जाने पर। यह रिश्ता सिर्फ जज्बात, परवरिश या कुर्बानी तक महदूद नहीं है। यह रिश्ता सेल्स, खून और जीन्स, DNA की सतह तक फैला हुआ है। साइंस आज इस बात को तस्लीम करती है कि हर बच्चा अपनी माँ से सिर्फ मोहब्बत या तरबियत नहीं लेता, बल्कि अपनी माँ का हिस्सा अपने अंदर लेकर पैदा होता है। हर इंसान अपने जिस्म का तकरीबन 50% न्यूक्लियर DNA माँ से लेता है। लेकिन इससे भी ज्यादा बुनियादी हकीकत यह है कि बच्चे के जिस्म में मौजूद तमाम माइटोकॉन्ड्रिया, यानी हर सेल की वो फैक्ट्री जो एनर्जी पैदा करती है, 100% माँ से आती है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमल के दौरान प्लेसेंटा सिर्फ ग़िज़ा और ऑक्सीजन का रास्ता नहीं होता, बल्कि ये जिंदा सेल्स के तबादले का जरिया भी होता है। माँ के कुछ सेल्स प्लेसेंटा के जरिए बच्चे के जिस्म में दाखिल होते हैं। इसे मेडिकली समझिए और शेयर भी कीजिए। मेडिकल साइंस इस अमल को क्या कहती है? मैटरनल माइक्रोकेमेरिज्म। माँ बस रही है आपके अंदर। ये माँ के सेल्स बच्चे के खून में गर्दिश करते रहते हैं। कहाँ कहाँ? दिल, लंग्स, गुर्दे और हैरत अंगेज तौर पर दिमाग तक में बस जाते हैं। और ये चंद दिनों या चंद सालों के लिए नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी बच्चे के साथ रहते हैं। रिसर्च के मुताबिक इंसानी जिस्म तकरीबन 30 ट्रिलियन सेल्स पर मुश्तमिल होता है, जिनमें से लाखों सेल्स दरअसल माँ के होते हैं। और ये सेल्स मुर्दा या खामोश नहीं, बल्कि एक्टिव होते हैं। मेडिकल स्टडीज बताती हैं कि माँ के सेल्स बच्चे के इम्यून सिस्टम की ट्रेनिंग करते हैं, जिस्म को सिखाते हैं कि किस जर्म से लड़ना है, किस वायरस को पहचानना है और किस चीज को टॉलरेट करना है। इसलिए बच्चे के इम्यून सिस्टम माँ के इन सेल्स को कभी अजनबी या दुश्मन नहीं समझता। आप इमेजिन करें कि कोई भी फॉरेन बॉडी, इवन आई डील विद लिवर ट्रांसप्लांट्स, मैं देखता हूँ, ट्रांसप्लांट हेपेटोलॉजी को डील करता हूँ कि मैंने देखा लोगों के गुर्दे रिजेक्ट हुए हैं। लिवर जो है वो बाजुकात जो है वो नहीं बॉडी एक्सेप्ट कर रही होती, यानी ग्राफ्ट फेलियर्स हो रहे होते हैं। लेकिन ये सेल्स माँ से जो आए हैं वो आपकी रग रग में बसे हैं और कुव्वत मुदाफियत का निज़ाम उन्हें रिजेक्ट नहीं कर रहा। कितनी बड़ी अल्लाह की कुदरत है। इसके अलावा ये सेल्स टिश्यू रिपेयर में भी किरदार अदा करते हैं। मतलब माँ चली भी गई, वो आपके अंदर रहते हुए भी आपके जिस्म में आपकी मदद कर रही है। कुछ स्टडीज ने यह भी दिखाया कि सेल्स स्टेम सेल्स जैसी खसूसियात रखते हैं और जरूरत पड़ने पर दिल, जिगर या नर्वस सिस्टम के सेल्स में तब्दील होकर नुकसान ज़दा टिश्यूज की मुरम्मत और मदद भी करते हैं। कितनी बड़ी कुदरत है कि मदर है दुनिया में या नहीं है। आपको बाहर कोई डैमेज हुआ है तो माँ बचा रही है, माँ की दुआएं बचा रही हैं, घर वो हयात है। और नहीं भी है तब भी उनके अंदर जो खुलिये हैं वो आपकी मदद कर रहे हैं। मतलब रिपेयर में, डैमेज, कोई भी आपको इंटरनल बॉडी डैमेज हो रहा है, माँ हर तरह से आपकी मदद कर रही है। हयात है तो दुआएं मांग रही है, बाहर भी मदद हो रही है, जिस्म के अंदर भी मदद हो रही है। नहीं हयात तो ऊपर देखकर मुस्कुरा रही है और इधर मदद भी कर रहे हैं उसके सेल्स। दिस इज मौजज़ा। इसलिए जब बच्चा बीमार होता है, जब जिस्म कमजोर पड़ जाता है, जब जिंदगी किसी मोड़ पर लड़खड़ाती महसूस होती है, तो इन्हें माँ के सेल्स में से कुछ सेल्स हिफाजत, बैलेंस और शिफा के अमल में शामिल होते दिखाई देते हैं। मतलब ये खुद शामिल हो जाते हैं। ये कोई जज्बाती मुबालगा नहीं है, ये साइंस की तस्दीक शुदा हकीकत है। जब माँ इस दुनिया से रुखसत हो जाती है तो उसके सेल्स बच्चे के जिस्म में गायब नहीं होते, वो तो उसको चले गए में। माँ की वफात इन सेल्स की मौत नहीं होती, वो बदस्तूर बच्चे के अंदर रहते हैं और बदस्तूर अपना काम करते रहते हैं।
اس لیے کہا جاتا ہے کہ ماں مر کر بھی اپنی اولاد کے اندر موجود رہتی ہے اور اس کی نگرانی اور حفاظت کرتی رہتی ہے، آنکھوں سے نہیں بلکہ سیلز اور جینز کے ذریعے۔ سروں پہ اپنے بچوں کے ردائیں چھوڑ جاتی ہیں کہ مائیں مر بھی جائیں تو دعائیں چھوڑ جاتی ہیں۔ بچہ جہاں جاتا ہے ماں اس کے ساتھ جاتی ہے، سیلولر لیول تک۔ یہ وجہ ہے کہ ماں کا احترام صرف اخلاقی یا جذباتی فرض نہیں بلکہ یہ ایک وجودی بایولوجیکل اور میڈیکل حقیقت ہے۔ میں دولت کما کر بھی اتنا نہ کما سکا حسن جتنے میری ماں نے میرے صدقے اتارے تھے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ ڈاکٹر عفان کیسر with love to all of you, signing off.